Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss questions of exercise 12.2 of chapter 12 exponents and powers of class 8. So question 1 statement is express the following numbers in standard form. गिवन नंबर्स को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो ए पार्ट इज 0.000000728. अब पॉइंट्स के बाद कितनी डिजिट्स हैं काउंट करेंगे. 6 जीरोस हैं और 6 नॉन जीरो डिजिट हैं. टोटल डिजिट हुई 9. तो अगर हमें डेसिमल हटाना है तो डिवाइड में क्या होगा 10⁻⁹ होगा क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 9 डिजिट थी. अब हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट 7 है तो हमें 7.28 बनाना है, यानी कि जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद हमें डेसिमल लगाना है. तो इसके लिए हमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना होगा. तो यहाँ पर 10⁻9 है. इसका मीनिंग हुआ 10⁻2 मल्टीप्लाई 10⁻7. इसका मीनिंग क्या हुआ 10⁻9. तो 10⁻2 का यूज़ हम डेसिमल लगाने में करेंगे 7.28 और रहेगा 10⁻7. अब इसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि 10⁻7 बनेगा. तो स्टैंडर्ड फॉर्म है 7.28 मल्टीप्लाई 10⁻7. इसे हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं. अब जो डेसिमल पॉइंट है वो हमने 7 के बाद लगाया है, यानी कि जो डेसिमल है वो हमने 7 के बाद लगाया. तो कितने स्टेप्स हमने मूव किए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स, यानी कि जो डेसिमल है वो 7 स्टेप्स मूव कर रहा है राइट साइड. अगर राइट साइड डेसिमल मूव करते हैं तो हम जितने भी स्टेप्स मूव करेंगे 10⁻⁻ में -7 उसी तरह से आ जाएगा. अब जैसे 7 स्टेप्स मूव किए तो 10⁻⁻7 आया. सो डेसिमल मूव्स 7 प्लेसेस टू द राइट. अब डेसिमल 7 प्लेसेस राइट साइड मूव किए है तो 7.28 मल्टीप्लाई 10⁻7 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनी. नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे 0.0000056. यहाँ पर 05 है और नॉन जीरो डिजिट 5 और 6 है. तो अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो हमें जो नॉन जीरो डिजिट 5 है उसके बाद डेसिमल लगाना है. तो ये जो डेसिमल है वो 5 के बाद हमें लगाना है, यानी कि हमें कितने स्टेप्स मूव करना होगा 5 जीरोस हैं और 5 के बाद हमें पॉइंट लगाना है. तो टोटल कितने स्टेप्स मूव करना होगा हमें 6 स्टेप्स मूव करेंगे राइट साइड. तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 5.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, क्योंकि 6 प्लेसेस हमने राइट साइड मूव किया है तो 10⁻⁻6 बनेगा. नाउ सी पार्ट 4 0 1 और 1 के बाद टोटल जीरोस हैं 9. तो इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो 4 है नॉन जीरो डिजिट 4 के बाद हमें डेसिमल लगाना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जीरोस हैं 9, तो हम ऐसे राइट कर सकते हैं 401 मल्टीप्लाई 10⁻9. अब 4 के बाद हमें डेसिमल लगाना है, यानी कि डिवाइड में 10⁻2 होना चाहिए, तभी 1 0 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा सकेंगे. तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई भी किया 10⁻2 से और डिवाइड भी किया. अब जो डिवाइड वाला डिनोमिनेटर का 10⁻2 है उसे हम पॉइंट लगाने में यूज़ करेंगे, यानी कि 4.01 बनेगा. और जो मल्टीप्लाई में है अब 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी 10⁻11 बनेगा नेक्स्ट स्टेप में. अब यहाँ पर हम इसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं. अब जो ये नंबर है इसमें डेसिमल नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर 0.0 अगर है इस तरह से हम राइट कर सकते हैं. तो ये जो पॉइंट है वो 4 के बाद हमें लगाना है. तो कितने स्टेप्स हम लेफ़्ट साइड मूव करेंगे, यहाँ पर जो जीरोस हैं वो 9 हैं, ऐसे ही ये 10 डिजिट 11 डिजिट, टोटल हमने 11 डिजिट लेफ़्ट साइड मूव करना है, यानी कि 11 प्लेसेस अगर हम लेफ़्ट साइड मूव कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 4.01 मल्टीप्लाई 10⁻+11. डेसिमल जो मूव्स कर रहा है
11 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो 10 रेज टू पावर 11 यानी कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट बनता है। राइट साइड मूव करेंगे तो नेगेटिव एक्सपोनेंट देखेंगे। जितने भी हम प्लेसेस मूव करेंगे डेसिमल को, उसके अकॉर्डिंग एक्सपोनेंट में नेगेटिव आएगा अगर राइट साइड जाएंगे। सो इसी तरह से डी पार्ट आप इसका खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द यूजुअल फॉर्म। ए पार्ट 4.16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4। अब ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, हमें बनानी है यूजुअल फॉर्म। 4.16 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -4 है। नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो पॉजिटिव बनाएंगे, डिवाइड में जाएगा 10 रेज टू पावर +4। अब 10 रेज टू पावर +4 है यानी कि 1 के बाद 4 जीरो। अब 4 जीरोस का हम कैसे यूज़ करेंगे, जो डेसिमल है हम वो 4 प्लेसेस लेफ़्ट साइड मूव कर देंगे। अब 1 से पहले यहाँ पर डेसिमल है तो हमें 4 प्लेसेस मूव करना है, तो 4, अब टोटल 4 स्टेप्स थे तो 3 जीरोस हमने लगा दी, तो 0.000416, तो ये इसकी बनती है यूजुअल फॉर्म। नाउ बी पार्ट 7.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 7। डेसिमल इसका अगर हम रिमूव करते हैं तो बनता है 78 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर 7। अब 10 और 10 रेज टू पावर 1 एक ही बात है। अब यहाँ पर ये डिवाइड में है, इनका बेस है 10, पावर जो है 7 और 1 है, तो वह डिवाइड में है तो इनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि 7 - 1 6 बनेगा। 78 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 6 जीरोस आ जाएंगी 78 के बाद, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये बनती है इसकी यूजुअल फॉर्म। इसी तरह से जो इसका सी और डी पार्ट आप खुद से ट्राई करेंगे जैसे हमने ए और बी पार्ट की है। नाउ क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे यहाँ पर नंबर गिवन है स्टेटमेंट में, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था उसी तरह से क्वेश्चन 3 भी करेंगे। ए पार्ट है स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3। अब 3 के बाद जो जीरोस हैं वो काउंट कर लेंगे, 8 जीरोस हैं यहाँ पर। मीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, तो जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड यानी कि 0.0, तो ये जो पॉइंट है वो 3 के बाद लगेगा। यहाँ पर स्टेप्स काउंट कर लेंगे, टोटल स्टेप्स ये 8 स्टेप्स हैं, यानी कि जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड 8 प्लेसेस मूव करता है, तो यहाँ बनेगा 3.0 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। जैसे अब यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, अब अगर यहाँ पर 2300 है तो हम यहाँ पर 0.0 लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि जो डेसिमल है वो हमें लेफ़्ट साइड मूव करना है, और वो भी 2 के बाद। अब अगर डेसिमल पहले से ही राइट किया होता तो हमें इजी हो जाता क्वेश्चन सोल्व करना, लेकिन अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट में हम 0.0 लगाएंगे ताकि हम इजीली बता सकें कि जो डेसिमल है वो लेफ़्ट साइड मूव करेगा या फिर राइट साइड मूव करेगा। नाउ बी पार्ट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ 0 पॉइंट। अब यहाँ पर जो जीरोस हैं वो टोटल काउंट कर लेंगे कि कितनी जीरोस बनती हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 16, टोटल जो जीरोस हैं वो 18 हैं। जो डेसिमल है वो हमें 1 के बाद लगाना है। अब जो डेसिमल है अगर हमें 1 के बाद लगाना है तो जो यहाँ पर कितने स्टेप्स मूव करेंगे, टोटल 19 स्टेप्स मूव करेंगे, क्योंकि 18 जीरोज़ हैं और एक नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो 19 प्लेसेस जो डेसिमल है वो मूव करेगा और 1 के बाद डेसिमल हम लगाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19। 19 स्टेप्स मूव किए, राइट साइड मूव किए तो एक्सपोनेंट बनेगा -19। अगर हमें लेफ़्ट साइड मूव करना होता है तो प्लस का एक्सपोनेंट लेते हैं, तो इस तरह से ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। सिमिलरली सी पार्ट, साइज ऑफ प्लांट सेल इज़ 0.00001275 मीटर है। इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई करेंगे जैसे हमने ए और बी पार्ट किया, इसमें भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही बनाएंगे। So today we have discussed questions of exercise 12.2 of chapter 12 exponents and powers of class 8. I hope so you all understood these questions clearly. Thank you.